कैसे हो आप सभी लोग? और हमारा सीरीज़ ना सेकंड वीडियो पे आ चुका है और जो लोग सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, प्लीज़ जाके प्लीज़ काइंडली देख लो, ये प्लेलिस्ट चल रहा है इट्स मैजिक गेम इंजन का। और जिसको गेम इंजन का थोड़ा भी टेस्ट नहीं है, प्लीज़ ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी तो अगर कोई ये वीडियो डायरेक्टली देख रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप पूरी तरह से बिगिनर हो तो, आपको कुछ नहीं आता तो। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। इस वीडियो से ना हम लोग एक गेम बनाएँगे और उस गेम को बनाते-बनाते ही मैं आपको ये इंजन कैसे यूज़ करते हैं वो सिखा दूँगा। ये आप लोगों को पहले से पता है कि हमने कल ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करा था, तो आज भी मैं वही सेम प्रोसीजर अपनाऊँगा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्लस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें एंड देन प्रिमिटिव्स में जाएँ एंड एक क्यूब ऐड करें। क्यूब को स्केल करें जैसे कि हमने पिछले वीडियो में करा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है काइंडली जाके देख लें। क्यूब को स्केल करें। ये हो गया आपका क्यूब स्केल्ड और ये थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है? इसे मैंने स्केल कर दिया। अब जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं ना, इसे इट्स मैजिक के दुनिया में ना दुनिया ही कहते हैं। इट्स मैजिक के जो इट्स मैजिक इंजन है, इसके अंदर हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, ये जो 3D एनवायरनमेंट है टोटल, इसे वर्ल्ड कहते हैं। बेसिकली बाकी गेम इंजन्स के अंदर उसे सीन कहते हैं, लेकिन इट्स मैजिक गेम इंजन के अंदर उसे वर्ल्ड कहते हैं। और ये हमारा एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। आओ अब इसके अंदर थोड़ी सी ना छेड़खानी करते हैं। तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे टेक्सचर देना है, कैसे दोगे बताओ? किसी को नहीं पता? मॉडल रेंडर यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है? कोई भी नया ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट जो होते हैं, वो डिफ़ॉल्टली रहते हैं। पता है ना, ट्रांसफॉर्म, फिज़िक्स, ऑप्शंस। ऑप्शंस हर मॉडल का अलग-अलग हो सकता है। वैसे तो नॉर्मल मॉडल जो होता है, उससे अगर हम लोग देखें तो उसमें सेम रहता है। तो मॉडल रेंडर के अंदर जाना और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करो एंड देन एल्बिडो पे क्लिक करो। फाइल्स के अंदर जाओ एंड टेक्सचर के अंदर जाके ग्रास डॉट जेपीजी को सिलेक्ट कर लो। समझ में आया? और ये हो गया तुम्हारा ग्रास डॉट जेपीजी यहाँ पे लग चुका है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है खिंचा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए तुम थोड़ा-सा नीचे आओ और ये जो यूवी सोर्स है ना, यूवी सोर्स, इसे वर्टेक्स से वर्ल्ड पे सिलेक्ट कर लो एंड देखो, अब देखो। अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा होगा। एंड ये तुम्हारा डिवाइड कर देगा अकॉर्डिंग टू द विड्थ एंड द हाइट एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द जी एक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने ये क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट करता हूँ और इसे भी क्यूब दे देता हूँ। अब देखो ये यहाँ पे नहीं आया। कल की वीडियो जिसने देखी उसे पता है कि मुझे ये कहाँ कैसे लाना है इसे, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ग्राउंड पे जो हमने ग्राउंड क्रिएट कर रखा है, ये जो फर्स्ट क्यूब है, इसको हम लोग ना रीनेम करते हैं। रीनेम करना कल सबको आया था, GROUND, ग्राउंड, GROUND, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग ना आते हैं फिज़िक्स के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे ना 2 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स को देख लेते हैं। ट्रांसफ़ॉर्म ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि कुछ तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही हो, तो ट्रांसफ़ॉर्म में आपको 3 सेक्शंस दिख जाएँगे, पोज़ीशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। ये वही है बेसिकली जो आप यहाँ पे ग्राफ़िकली कंट्रोल कर रहे हो, उसे आप यहाँ पे टेक्स्ट के द्वारा कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पोजीशन है, पोजीशन को तुम एक्स वाई जेड दोनों सबको 0 0 0 पे सेट है, यानी इसकी पोजीशन 0 0 0 है एंड रोटेशन भी 0 0 0 है। बस स्केल जो है हमने छेड़छाड़ किया था इसमें, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत है। अब देखो स्टेट जो है इसका, ये डायनामिक है। इसको एक काम करो, स्टैटिक कर लो। मेरे साथ बस कर लो। इसका मतलब ये होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कि ये चेंज ना हो इसमें, अब कोई भी चेंजेस ना हो। अभी तक तो हमने जो चेंजेस किए वो किए, अब गेम के अंदर अगर मैं कुछ रन करूँ, तो उसमें कोई भी चेंज ना हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, इसे मूव कर सकता हूँ लेफ्ट राइट, लेकिन गेम रन हो तो उसमें ये कोई चेंज ना हो, स्क्रिप्ट के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा चेंजेस ना हो। अब जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है फिज़िक्स। यहाँ पे अभी मोड नो फिज़िक्स पे सेट है। एक काम करो, इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इसे स्टैटिक बॉडी सेलेक्ट कर लो। स्टैटिक बॉडी फिज़िक्स का मतलब होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टैटिक है, ये इधर-उधर कहीं मूव नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये इधर-उधर कहीं भी मूव नहीं करेगा। ये स्टैटिक यहीं रहेगा, इस पे ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ। एंड देखो फिज़िक्स में बहुत सारे फिज़िक्स हैं। यहाँ पे तुम नो फिज़िक्स है, इसका मतलब कोई भी फिज़िक्स नहीं। स्टैटिक बॉडी, रिजिड बॉडी, कैरेक्टर बॉडी, एरिया ट्रिगर, फोर्स फील्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे और कुछ फिज़िक्स मेथड्स हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब एक काम करो, यहाँ एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके और भी कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी दिख रही है वो एक तरह से आप कह सकते हो फ़ोल्डर है जो कि कंपोनेंट्स को होल्ड करती है। जैसे मान लो ये रेंडर है, यहाँ पे कैमरा, यहाँ मॉडल रेंडर ये पहले से है तो इसे ऐड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे कोलिज़न में जाते हैं और बॉक्स कोलाइडर या फिर मॉडल कोलाइडर, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। अब हमने मॉडल कोलाइडर चूज़ करा, इसका मतलब ये है कि ये जो कोलाइडर है ये तभी वर्क करेगा, मॉडल कोलाइडर तभी वर्क करता है जब फिज़िक्स स्टैटिक बॉडी पे हो और ट्रांसफॉर्म भी स्टैटिक बॉडी पे हो। अब ये जो मॉडल कोलाइडर है, कोलाइडर का मतलब क्या होता है? कोलाइडर का मतलब होता है कि अगर मैंने अभी इस कोलाइडर को ऑफ कर दिया, इस कोलाइडर के ऊपर मैंने ये अपना एरो लाया और इसे ऑफ कर दिया मैंने इस कोलाइडर को। अब एक काम करता हूँ मैं, ये जो सेकंड वाला क्यूब है ना, इसे मैं कल की वीडियो जिसने देखी है, मूव ऑब्जेक्ट टू कर्सर पे क्लिक करके यहाँ लेते आता हूँ एंड देन इस पे ज़ूम इन करके लॉक कैमरा करके इसको ऊपर लेते जाता हूँ, ठीक है? एंड सीन क्रिएट करना भी कल मैंने बताया था कि नहीं? अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं सेम जगह पे कैमरा को भी क्रिएट कर लेता हूँ। कल की वीडियो जिसने देखी है उसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसे मैं थोड़ा-सा पीछे कर लेता हूँ
एंड अब गेम में जाके देखो ये चीज़ बढ़िया से काम कर रही है। अब जो कोलाइडर है ना उसका काम क्या है, अगर मैंने अभी इसको रन करा तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्राउंड पे तो फिजिक्स ऐड करा है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है क्यूब, इस पर कोई फिजिक्स ऐड नहीं करा। अब डिफ़ॉल्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को रिएक्ट कराने के लिए हमें फिजिक्स की नीड होती है। अब हमने सबसे पहले स्टैटिक बॉडी फिजिक्स को पढ़ा। अब हम देखते हैं रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है, रिजिड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ठोस हो, मतलब थोड़ा सा सॉलिड हो। सॉलिड कुछ भी हो वो होता है रिजिड बॉडी। कैरेक्टर बॉडी तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कैरेक्टर पे लगेगा। और एरिया, ट्रिगर और फोर्स फील्ड, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। मेनली आप इन स्टैटिक, रिजिड एंड कैरेक्टर, यही 3 फिजिक्स को यूज़ करोगे। अब ये जो क्यूब है, ये क्यूब तो नॉर्मल सा कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसे रिजिड बॉडी फिजिक्स पे स्विच करेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी, कई सारे और अलग अलग सब कॉम्पोनेंट्स जुड़ गए फिजिक्स के एक सब कॉम्पोनेंट है ग्रेविटी मल्टीप्लायर, एक्स में 0, एक्स में 1, वाई में 1 एंड जी में 1, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे फिजिक्स जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन, लीनियर डंपिंग, एंगुलर डंपिंग एंड रिस्ट्यूशन। फिर एंड देन उसके बाद से आपका फ्रीज एक्स, फ्रीज वाई एंड फ्रीज जेड। कोलाइडर्स इस पे 0 लगे हुए हैं। कोलाइडर का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। और व्हीकल फिजिक्स को आप तभी इनेबल करोगे जब आप किसी गाड़ी वाड़ी के साथ काम कर रहे होगे। कार गेम भी बनाएंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में इसी सीरीज़ के अंदर, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। बाकी तो अगर आपको चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं तो उसके लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूँगा। और इसे स्किप करते हैं। और अब मैं काम करता हूँ, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अब मैं गेम में जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखो ये आर पार चला गया, कुछ हुआ नहीं, यहाँ कोई रिएक्ट ही नहीं हुआ। कोलाइडर्स का रूल यहीं पे आता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ग्राउंड है इसमें कोलाइडर को इनेबल कर दूँ। ये है एक मॉडल कोलाइडर। मॉडल कोलाइडर वो कोलाइडर होता है जो कि ऑब्जेक्ट के मॉडल के हिसाब से अपने कोलिजन को सेट करता है। और हमारा तो मॉडल है क्यूब। और उसके बाद से हम लोग इस क्यूब पे जाएंगे, ये जो सेकंड क्यूब है, एंड इसके ऊपर भी हम लोग एक कोलिजन ऐड करेंगे और कोलाइडर होगा बॉक्स कोलाइडर। अब डिफ़ॉल्टली हम लोग ग्राउंड में भी बॉक्स कोलाइडर ऐड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो ग्राउंड है तो हम वहाँ पे बॉक्स कोलाइडर ऐड नहीं करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दोबारा पीछे करके देख लो। ग्राउंड कोलाइडर में हम लोग कोलाइडर बॉक्स कोलाइडर इसीलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल बॉक्स नहीं है, वो एक ग्राउंड है और वो मॉडल की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। अब अगर मैंने इसे रन किया तो ये देखो क्या होगा। देखा, ये एक मॉडल की तरह रिएक्ट किया, जो कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी सेकंड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। कोलाइडर्स का यही रोल होता है। तुम कोलाइडर से कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी नहीं करा सकते, मतलब समझो यार मेरी बात। कोलाइडर्स एंड फिजिक्स का यही रोल होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पेरेंटिंग एंड चाइल्ड पेरेंटिंग। जैसे कि ये कैमरा है, अगर मैंने अभी इस पर लॉन्ग प्रेस करा तो देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो चेंज पेरेंट नाम का बटन है ना, इस पर क्लिक करता हूँ, चेंज पेरेंट। एंड इसके बाद से ये सेकंड वाला जो क्यूब है इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर लॉन्ग प्रेस किया रहना कैमरा पे, या फिर जिस ऑब्जेक्ट को भी करना है वैसे पेरेंटिंग वगैरह उस पर। एंड अब देखो, अब अगर मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट करा, थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं हम लोग, इस क्यूब को सिलेक्ट करा और सामने हमारा कैमरा है, समझ में आ रहा है? इसे मैंने ऐसे मूव करा और देखो कैमरा भी मूव हो रहा है इसके साथ साथ, और कैमरा की पोजीशन भी सेट हो गई है क्यूब के हिसाब से, जहाँ पे हमने पहले रख रखा था। अब गेम के अंदर भी जाके देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो नॉर्मल है। अब अगर वो गिरेगा तो कैमरा भी साथ में गिरेगा, देखो। और ये कुछ ज़्यादा अब नॉर्मल सी चीज़ें हुई, इसको भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में रिजॉल्व करेंगे। अब एक काम करो, ये जो क्यूब है ना, इसको थोड़ा सा साइड में रखो, लैग करने लगा। ओके, अब ये कैमरा को सिलेक्ट करो एंड इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड खिसका दो। एंड ये हो गया तुम्हारा एक नॉर्मल सा क्यूब क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, गेम पैनल के अंदर यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड सुप्रीम यूआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे सुप्रीम यूआईज मिल जाएंगे, जो कि आप बटन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, स्लाइड एरिया, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 2 बटन क्रिएट करता हूँ, बटन एंड दोबारा से हम लोग एक और बटन को ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक और बटन को ऐड करता हूँ। एंड उसके बाद से आपको यहाँ एक SUI इंटरफेस अलग से एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ दिख गया होगा। ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करता, ये सारे के सारे UI ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो सब डिसेबल हो जाएंगे। और ये जितने भी हमने 2 बटन बनाए, ये सब पेरेंट चाइल्ड हैं इसके। अब मैं इन्हें रीनेम करता हूँ। बटन 1 को मैं कर देता हूँ फॉरवर्ड F, एंड जो बटन 2 है उसे मैं कर देता हूँ बैकवर्ड, यानी B। और हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अब UI के अंदर ना, जो भी आप बटन वगैरह बनाते हो, UI जो होता है उसके अंदर डिफॉल्टली एक कंपोनेंट होता ही है, वो होता है SUI रेक्ट। एंड जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो खुद का ही होता है। जैसे यहाँ पे SUI बटन था तो यहाँ पे SUI बटन आ गया। यहाँ ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में कवर कैसे करते हैं वो बताऊँगा, ठीक है। SUI रेक्ट, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, साइज, मार्जिन, पैडिंग, रोटेशन, लेयर्स। साइज़ का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। मार्जिन का मतलब होता है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में इसका डिस्टेंस कितना है। मैं काम करता हूँ मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन को मैं काम करता हूँ 25 कर देता हूँ, 25। एंड बॉटम मार्जिन को भी मैं 25 कर देता हूँ। लेकिन 25 करने से नहीं होगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और दोनों बटन में सेम काम करेंगे। मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 200।
ज़ीरो ऐड कर देते हैं, एक और 250 हो जाएगा फिर। एंड इसको एक काम करते हैं, ज़ीरो ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड ये लेफ्ट एंड राइट बटन के लिए एक फंक्शनैलिटी हो गई, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन जो है इसके अंदर यहाँ माई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर हम लोग अलग टेक्स्ट ऐड करके देखते हैं। ये भी किसी का जो है वो पेरेंट है। एंड यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो, इसके चाइल्ड में जाओ बटन, एंड यहाँ पे SUI टेक्स्ट दिख रहा है। यहाँ पे बटन जो सा भी बटन का नाम रखना है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉरवर्ड जो है वो चेंज हो गया। एंड बैकवर्ड के भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाना है, जो कि टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ही है, SUI टेक्स्ट, एंड यहाँ पे बैकवर्ड। एंड ये दोनों बटन जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इनको ऐसे ऐसे रखना चाहता था, लेकिन अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसी वजह से मैं इसे ना थोड़ा सा जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ। और मैं अभी आपको स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स बता देता हूँ, या फिर केवल इंटरफेस ही समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको फाइल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने 2 स्क्रिप्ट पहले से बना रखे हैं, myscript.java एंड playermovement.java। myscript.java ओपन करता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट सा स्ट्रक्चर है myscript.java में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये अगर आप एक नया स्क्रिप्ट बनाओगे तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आपको 2 मेथड्स दिख रहे होंगे। मेथड्स क्या होता है? एक फंक्शन होता है। फंक्शन वो होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक काम को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने जावा पढ़ा है तो फिर ये वीडियो जो है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए ही है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर या तो कोड विथ हैरी से देख लो जावा की प्लेलिस्ट, या फिर कहोगे तो मैं खुद बना दूंगा जावा की प्लेलिस्ट। यहाँ पे जो वॉइड स्टार्ट है, इसका मतलब है कि ये जो है ये इनिशियलाइज़ करेगा हर एक चीज़ को। वॉइड स्टार्ट केवल एक बार ही रन होता है। एक बार ही रन होने का मतलब, मान लो तुमने 10 फ्रेम पर सेकंड, जो गेम्स खेलते हो ना उसमें फ्रेम रेट पता है, FPS फ्रेम पर सेकंड, तो हर एक फ्रेम में रन नहीं होता है ये। मतलब ये हर फ्रेम को रन नहीं करेगा, केवल एक फ्रेम को ही रन करेगा, एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। और वॉइड रिपीट का मतलब होता है कि वो जब तक तुम गेम को खेल रहे हो तब तक ये फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते रहेगा। और ये होता है बेसिक्स, जो कि आपको ध्यान में रख के हमेशा काम करना है। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स बनाते हो, वेरिएबल्स, और ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में मैं पक्का कवर करूँगा। गाइस ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। शेयर उनके साथ ज़रूर करना जिनको गेम डेवलपमेंट फ़ोन से करना है, क्योंकि इट्स मैजिक गेम इंजन के ट्यूटोरियल्स काफ़ी कम है। एंड इतने में मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि नए ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, और स्क्रिप्टिंग के ट्यूटोरियल्स तो बिल्कुल ही नहीं है वॉइस ओवर के साथ। सो अगेन थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।